And the fifth type of magnetic substance is ferrimagnetic substance. Ferrimagnetic substance. Once again, इसमें भी we have got large number of unpaired electrons, but मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है. पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अनइक्वल होता है और मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में अनइक्वल होने की वजह से स्लाइट मैग्नेटिक दिखने लगते हैं, पैरामैग्नेटिक जैसे दिखते हैं. वी हैव गॉट large number of unpaired electrons. Magnetic moment is opposite but unequal. Magnetic moment is opposite but unequal. Hence, they behave as paramagnetic. स्लाइट मैग्नेटिक दिखते हैं, पैरामैग्नेटिक जैसे दिखने लगते हैं. एक सिचुएशन इनके डायपोल मोमेंट की हम ड्रॉ करके दिखाते हैं. एक एटम की वजह से डायपोल मोमेंट पॉजिटिव, एक की वजह से नेगेटिव, दूसरे की वजह से भी इधर नेगेटिव, तीसरे की वजह से नेगेटिव और यह पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. देखिए, पॉजिटिव डायपोल मोमेंट 1, 2, 3 की वजह से है और नेगेटिव डायपोल मोमेंट 1, 2, 3, 4 की वजह से. ओवरऑल नेगेटिव डायपोल मोमेंट ज्यादा दिखने लग गया. इस तरह से सिचुएशन होती है. यह स्लाइट मैग्नेटिक दिखते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक है. Such substance we call them ferrimagnetic substance. हमें इधर सिर्फ नाम और कंडीशन ही देखना है. Now, the last article regarding this chapter, and that is the 7 crystal structures and their conditions. Once again, यह जो लास्ट आर्टिकल मैं बता रहा हूं पूरी तरह से रटने वाला है. एनसीईआरटी बुक में 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का एक टेबल दे रखा है. वो पूरा का पूरा टेबल रटना कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी. क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इसलिए प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावनाएं हैं. एनसीईआरटी बुक में जो भी कुछ दे रखा होता है उस पर से सवाल पूछा जा सकता है, खासकर एआईपीएमटी में और एआईट्रिपल में. आईआईटी जेईई में भी पिछले 10 सालों में एक बार एक सवाल उस टेबल पर से देखा गया है. हम यह नहीं कहते कि गारंटी से सवाल अपीयर होगा, बट इट मे अपीयर. मैं वह पूरा टेबल बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा.
कई बार छोटी मोटी गलती तो मुझसे भी हो जाती है उस टेबल को रिकॉल करने में, याद करने में। व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट मैं बताता हूं। ढेर सारे अलग अलग तरह के क्रिस्टल हैं। उन अलग अलग तरह के क्रिस्टल में अलग अलग तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस अरेंजमेंट वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस क्रिस्टल। अलग अलग क्रिस्टल के लैटिस क्रिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं। In fact, there are 7 type of lattice crystal. 7 अलग अलग तरह के लैटिस क्रिस्टल होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल ही था, इसलिए हमने क्यूबिक क्रिस्टल को ही बड़े डिटेल में पढ़ा। हमसे अधिकतर सवाल, अधिकतर प्रॉब्लम्स क्यूबिक क्रिस्टल पर से ही पूछे जाते हैं। बाकी किसी भी क्रिस्टल पर से कोई सवाल हमसे पूछा नहीं जाता। मगर 7 अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स आप आगे जाकर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, सीखोगे और समझोगे। हम कहते हैं इन 7 क्रिस्टल के कुल मिला के 14 अलग अलग तरह के ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं। ब्रेवाइस लैटिसेस मींस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 14 अलग अलग तरह के ब्रेवाइस लैटिसेस। मैं वही सब चीज इस समय बोर्ड पर बनाऊंगा, ऑल्दो यह बोर्ड मेरे लिए काफी छोटा पड़ जाएगा। मुझे उन सभी को बनाते समय थोड़ा छोटा छोटा स्पेस का ध्यान रखना होगा। आप नोट्स में इन्हें नोट डाउन कीजिए और एक बार एनसीईआरटी बुक से भी इसको प्रॉपरली एक बार वेरीफाई करके देखना। हम साल भर में इसको कम से कम 7-8 बार आपको देखना पड़ेगा, सो दैट यह आपको याद हो जाए और एग्जामिनेशन में कोई सवाल पूछे जाने पर आप जवाब दे सके। जैसा मैंने बताया है, एक बार आईआईटी जेईई में इस पर से मैच द कॉलम आया था 6 मार्क का। मैं इधर सीरियल नंबर लिखता हूं। 7 अलग अलग तरह के क्रिस्टल है, 7 सीरियल नंबर में 1 से लेकर 7 तक आएगा। इस जगह में क्रिस्टल टाइप, क्रिस्टल नेम, क्रिस्टल का नाम लिखूंगा। इस जगह पर मैं एज लेंथ ABC डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, जो क्रिस्टल में एजेस होती हैं, और इस जगह पर मैं एंगल्स का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, अल्फा, बीटा, गामा। और इधर मैं लिखूंगा ब्रेवाइस लैटिसेस डिटेल, ब्रेवाइस लैटिसेस, their number and their name. और इस जगह पर मैं उसका शेप ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इस जगह पर मैं उसके कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और इस जगह पर एनी स्पेशल रिमार्क। जैसे सीरियल नंबर 1 में वी हैव गॉट क्यूबिक क्रिस्टल, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में ही बता देता हूं। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो एज लेंथ A, B और C, यह तीनों एज लेंथ बराबर होती है। क्यूबिक क्रिस्टल में एज लेंथ A, B, C, यह तीनों एज लेंथ बराबर होती है। क्रिस्टल नेम, और इधर A, B, C डिटेल। क्यूबिक में तीनों एज लेंथ
तीनों जो एजेस होती हैं उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तीनों एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दिस इक्वल टू 90 डिग्रीज। और क्यूबिक क्रिस्टल में 3 तरह के यूनिट सेल हमने देखे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, समझे हैं। 3 तरह के ब्रावाइस लैटिसेस होते हैं, जिसमें हम पहले को कहते हैं सीसी सिंपल क्यूबिक, दूसरे को हम कहते हैं बीसीसी और तीसरे को हम कहते हैं एफसीसी। दिस आर द 3 ब्रावाइस लैटिसेस। serial number, crystal name, ABC detail, angle detail, number of Bravais lattices or shape. Shape is a bit like this. There is the shape. And example is NaCl, ZnS, CSCl। रिमार्क में मैं सिंपल सी बात लिख देता हूं, इन द सिलेबस। इसके डिटेल्स हमारे सिलेबस में है। मैं फिर एक और बार टेबल समझा देता हूं कि टेबल में मैं क्या क्या लिखा हूं। 7 अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक जाएगा। इस जगह पर हम क्रिस्टल नेम लिख रहे हैं, 7 अलग अलग तरह के क्रिस्टल। क्यों ना मैं इसी समय वह सारे नाम लिख ही दूं। क्यूबिक के बाद अगला क्रिस्टल होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के बाद अगला क्रिस्टल है, टेट्रागोनल के बारे में इधर मैं सारी बात लिखूंगा। टेट्रागोनल के बाद अगला क्रिस्टल है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा जगह छोड़ूंगा, काफी अधिक इसके बारे में लिखना है मुझको। और देन वी हैव गॉट रोम्बोहाइड्रल। It's also called trigonal. Then we have got hexagonal. Then we have got monoclinic. And finally we have got triclinic. इस तरह से 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने मेंशन करे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस ऑर्थोरॉम्बिक के सबसे ज्यादा होते हैं। ऑर्थोरॉम्बिक के नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस सबसे ज्यादा है एंड दैट इज इक्वल टू 4। ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस एंड दैट इज इक्वल टू 4। इट्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है सारे वर्टाइसेस पर लैटिस पॉइंट हो। इट्स बॉडी सेंटर, इट्स फेस सेंटर एंड इट्स एंड सेंटर। चार तरह के ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं ऑर्थोरॉम्बिक में एंड देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इधर मैं रिमार्क में भी इस बात को लिख देता हूं। इट हैव मैक्स नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं विच क्रिस्टल हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस, और चार क्रिस्टल दे देंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बॉइडल, और आपको मार्क करना होता है कि ऑर्थोरॉम्बिक हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस। अब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का शेप कैसा होता है? इट्स ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसके शेप जैसा ऑब्जेक्ट can't find it here. A equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma, it's 90 degree. It have got two ब्रेवाइस लैटिसेस, टू ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं इसमें। एक तो प्रिमिटिव, इट हैव गॉट शेप लाइक दिस, इस तरह का शेप। एक स्क्वायर फेस है, दिस इज स्क्वायर फेस, और चार रेक्टेंगुलर फेसेस। इस तरह का शेप, द स्क्वायर शेप, यह स्क्वायर शेप, इसके ठीक पीछे यह भी स्क्वायर शेप, और यह चार रेक्टेंगुलर फेसेस। दिस इज अ टेट्रागोनल क्रिस्टल। ए और बी बराबर, नॉट इक्वल टू सी। अल्फा, बीटा, गामा, यह सारे एंगल 90 डिग्री। दो ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा है बॉडी सेंटर। Another is body center. While orthorhombic crystal is of this sort, you can say A, B और C तीनों ही अलग अलग है। पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स जो होता है वो ऑर्थोरॉम्बिक होता है। A not equal to B, not equal to C, while all the angle are equal to 90 degrees. इस तरह का क्रिस्टल।
इफ यू हैड सीन ब्रिक, जो ईंट होती है वह लगभग ऑर्थोरॉम्बिक होती है। ए बी सी तीनों अलग अलग है, एंगल सभी एक्सिस के बीच में 90 डिग्री। दिस ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल। Rhombohedral, it's a distorted cube, also called trigonal. इधर मैं लिखता हूं, it's distorted cube, also called, या rhombohedral के नीचे ही लिखता हूं मैं, it's a distorted cube. A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यूब में ए बी सी इक्वल है, मगर एंगल 90 डिग्री नहीं होते। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। सिर्फ एक ही प्रवाहित लैटिस है, एंड दैट इज प्रिमिटिव। डिस्टॉर्टेड क्यूब, while hexagonal have got hexagonal shape, A और B बराबर नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। सिर्फ एक ही ब्रेवाइस लैटिस, दैट इज प्रिमिटिव। हेक्सागोनल ब्रेवाइस लैटिस पर हमने क्लास में एक प्रॉब्लम भी कर लिया है इनफैक्ट। मोनोक्लिनिक में वी हैव गॉट टू ब्रेवाइस लैटिस। द इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज एंड सेंटर। ए equal to B, not equal to C, alpha not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degree. And triclinic is most random crystal. Triclinic is most random crystal. इसमें ए बी सी सब अनइक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा सब अनइक्वल, सब नॉट इक्वल टू 90। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90। सिर्फ एक ही ब्रेवाइस लैटिस, एंड दैट इज प्रिमिटिव। कुल मिला के नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस गिने 3 + 2 5, 5 + 4 9, 10, 11, 12, 13, 14. In all, there are 14 brevis lattices, means 14 different types of unit cell. यह टेबल हमें मेमोराइज करना है। इनफैक्ट एग्जाम्पल्स मैं कुछ बता दूं। rhombic sulfur, the name itself suggests rhombic sulfur. Rhombic sulfur, orthorhombic.
monoclinic sulfur. The name itself suggests it's a monoclinic. ग्रेफाइट का हम अच्छी तरह से जानते हैं, हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है, ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल. यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर ही आप बता सकते हो. बिसाइड इट देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक, जिन्हें देखा जाना, नोट डाउन करा जाना कंपलसरी है और उनको याद रखा जाना एग्जामिनेशन के समय. एक बार ध्यान से इस पूरे टेबल को देखो. नाउ प्लीज नोट डाउन द एग्जाम्पल्स. एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, खासकर वो सारे एग्जाम्पल्स रटना जरूरी होते हैं. मैं एनसीईआरटी बुक से देखकर ये सारे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं. वी हैव गॉट टेट्रागोनल एग्जाम्पल इज टिन एंड SnO2 and TiO2 are the examples of tetragonal. इसे नोट डाउन कीजिए. For orthorhombic, the example is rhombic sulfur as well as CaCO3, while for rhombohedral, the example mentioned as HGS. While for hexagonal, graphite as well as ZNO. While for triclinic, it's K2Cr2O7 and CuSO4.5H2O. These are the examples given in this as well as कॉपर फॉर क्यूबिक. क्यूबिक के लिए NaCl, ZnS, CaCl. क्यूबिक तो हम ढेर सारे जानते हैं. ट्राइगोनल के लिए वी हैव गॉट टिन, व्हाइट टिन, SnO2, TiO2 मेंशन इन एनसीईआरटी बुक. ऑर्थोरोम्बिक के लिए रोम्बिक सल्फर, CaCO3. हेक्सागोनल के लिए रोम्बोहाइड्रल के लिए वी हैव गॉट HGS एंड CaCO3. हेक्सागोनल के लिए ग्रेफाइट एंड ZNO. मोनोक्लिनिक के लिए मोनोक्लिनिक सल्फर एस वेल एस PbCrO2. PbCrO2. While for triclinic, K2Cr27 and CuSO4.5H2. These are the examples mentioned in NCERT book which we need to memorize. कई बार सिर्फ इन्हीं को पूछ सकते हैं. SnO2 have got what type of Bravais lattices? वह मेंशन करना पड़ जाता है टेट्रागोनल. Although the probability of the chances is very less कि इस तरह के सवाल पूछे, मगर यदि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है तो हमको पता होना पढ़ना जरूरी है. ध्यान से इस पूरे टेबल को देखें. Beside it, we have got pyroelectric crystals. Pyroelectric crystals का मतलब होता है the crystal which show electrical properties on heating, whose electrical properties would vary on heating. ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो गर्म करने पर जिनमें क्रिस्टल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है. गर्म करने पर क्रिस्टल में करंट फ्लो करने लगता है. सच क्रिस्टल्स आर टर्म्ड एज पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स.
ऐसे क्रिस्टल्स का डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मींस द क्रिस्टल विच शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज व्हेन some pressure or when some mechanical forces, when some mechanical quantities are applied over it. हम क्रिस्टल पर जब फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, लाइक दिस, इफ दिस अ क्रिस्टल, यदि हम इस तरह से इसको दबा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। On applying force, on applying pressure, potential difference gets generated over the two surface. Such crystals are termed as piezoelectric crystals. Once again, not included in our syllabus. कई बार ऑब्जेक्टिव्स में, ऑल्टरनेटिव्स में दे दिया जाता है, मगर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव अपियर नहीं होंगे जिनमें आंसर पायरो इलेक्ट्रिक या पीजो इलेक्ट्रिक होगा। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपियर व्हेन force or pressure is applied over the crystal. Pyroelectric crystal means the crystal would show electrical properties on heating, on temperature differences. जब टेम्परेचर डिफरेंसेस होएगा तो वहां करंट फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखने लगेंगी। ऐसे क्रिस्टल्स का सिर्फ नाम ही जानना जरूरी है, कैसे होते हैं, क्या इनका फंक्शनिंग है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। नाउ दैट्स ऑल रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट। इसी के साथ सॉलिड स्टेट चैप्टर इसकी